तो रोबोट में अब बात करते हैं हम कि इनके पार्ट्स क्या हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। तो 6 मेजर पार्ट्स बताए हैं। वन इज रोबोट आर्म और मैनिपुलेटर, दूसरा पावर सोर्स है, देन सेंसर है, उसके बाद एंड ऑफ आर्म टूल और एंड इफेक्टर की जो कि हम चेंज कर सकते हैं, देन कंट्रोलर, फिर एक्चुएटर्स। ये 6 मेजर पार्ट्स हैं इसके। कंपोनेंट्स को इस लाइन डायग्राम से दिखाया गया है कि पावर यूनिट ये रही हमारी यहाँ पर। यहाँ से पावर सप्लाई हुई। पावर सप्लाई होने के बाद जो है मैनिपुलेटर चलना शुरू हुआ, जिसमें जॉइंट्स हैं अपने, एक्चुएटर्स और ट्रांसमिशन एंड सेंसर लगे हुए हैं। एक्चुएटर जो है मोशन में हेल्प करता है। ये ट्रांसमिशन जो है ये हमने डिज़ाइन किया होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए, और सेंसर जो है मॉनिटरिंग का काम करते हैं, जिससे कि हमें सिग्नल मिलता है। दीज आर द आर्म्स, ये एंड इफेक्टर रहा और ये ग्रिपर रहे। कैमरे से मॉनिटरिंग या ऑब्जर्विंग होती है। इसका डेटा आता है कंट्रोलर के थ्रू, जिससे और इधर से ये कंट्रोलर से आया, इधर सेंसर से आया। अगर एक्यूरेट है देन एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर कुछ गैप है या डिले है या लैप्स हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो ऑपरेटर है वो इसको फिर करेक्ट करेगा। मैनिपुलेटर या रोबोट आर्म जो है वो कुछ इस तरीके से है कि द इंडस्ट्रियल रोबोट comprised of a robot manipulator, power supply and controller. So robot arm can have shoulder, elbow and wrist, even fingers also, जैसे हमारी arm हो गई। So the robot manipulator can be divided into two sections, each with different functions, जैसे arm and body and wrist. तो arm और body वाला जो हिस्सा है यूज होता है मूव एंड पोजीशन पार्ट्स और टूल विद इन द वर्क एनवलप, कि जो जिस हिस्से में जिस पोर्शन में काम करना है उसमें मूवमेंट इसका। एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम 3 joints कनेक्टेड बाय अ लार्ज लिंक्स। फिर रिस्ट आती है, जैसे हमारी कलाई हुई तो रिस्ट इज यूज टू ओरिएंट द पार्ट, घुमाना हो पार्ट को वहां पर, या फिर टूल्स एट द वर्क लोकेशन। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 कॉम्पैक्ट जॉइंट्स। ये डिजाइन किए जाते हैं ग्रिपिंग के अकॉर्डिंग कितना पिक करना है। एंड द रोबोट मैनिपुलेटर इज created from a sequence of link and joint combination. So the links are the rigid members connecting the joints or axis, and the axis are the movable components of the robot that causes relative motion between adjoining links. जो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन का पार्ट है, जिससे हम फैमिलियर हैं कि अगर 2 या 3 मेंबर्स यूज कर रहे हैं, लिंक यूज कर रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके से जॉइंट करना कि डिजायर्ड मोशन ले सकें। ये हमने इन्वर्जन में पढ़ा हुआ है कि जब 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म की इन्वर्जन हम देखते हैं, जैसे स्लाइडर के मैकेनिज्म हो गया, या फिर हैंडपंप का एग्जांपल हो गया। तो दीज आर द इन्वर्जन्स कि जब किसी एक जॉइंट एक मेंबर को फिक्स करें चारों में से, तो मोशन क्या रहेगा। और ये मोशन जो है डिपेंडेंट करता है कि जो लिंक ज्वाइन करे हैं उनकी लेंथ क्या है और एंगल ऑफ मूवमेंट कितना है, या यूं कहें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। And the mechanical joints used to construct a manipulator consisting of 5 principal types. Two of the joints are linear, in which the relative motion between adjacent link is non-rotational. And 3 rotary type के use होते हैं, in which relative motion involves rotary, कि rotate कर सकते हैं, कि जैसे हमारी कलाई हो गई तो ये रोटेट कर सकती है। पर जो आर्म का जहाँ पर जॉइंट होता है वो जो है ऐसे एक कर्वीलिनियर मोशन ट्रेस करता है, मतलब एक ही तरीके का मोशन ट्रेस कर सकता है इन 2 डायरेक्शंस, इन टू एज अ 2 डायमेंशन। So a arm and body section of the manipulator is based on one of the 4 configurations, जो configuration हमने पढ़ी थी।
So each of these anatomies provides a different work envelope and is suited for different application. ये वही नाम आए हैं सारे कि कैंट्री रोबोट हो सकता है, सिलिंड्रिकल वर्क एनवलप हो सकता है, पोलर हो सकता है, या फिर जॉइंटेड आर्म वाला क्लासिफिकेशन हो सकता है. तो गैंट्री ये रहा कि दीज रोबोट्स हैव लीनियर जॉइंट्स and are mounted overheads. So they are also called Cartesian और rectilinear robots. इसी तरीके से सिलिंड्रिकल जो है ये वर्क एनवलप ट्रेस करता है सिलेंडर की शेप का. इसमें जो रहते हैं दे फॉर्म लीनियर जॉइंट्स एंड दे आर कनेक्टेड टू अ रोटरी बेस्ड जॉइंट, कि एक सर्कुलर मोशन ट्रेस करें और दो लीनियर करें तो एक सिलिंड्रिकल वर्क एनवलप डेवलप होगा. देन पोलर है, ये बेस्ड होते हैं पोलर रोबोट्स पर कि फॉर ट्विस्टिंग एंड द जॉइंट्स आर एट द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी और लीनियर के कॉम्बिनेशन से. और ये स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एनवलप जो है वर्क एनवलप इनका यानी मोशन जो होगा वो स्फेयर की फॉर्म में रहेगा. देन वी हैव जॉइंटेड आर्म. सो ये इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली जॉइंटेड आर्म वाली. इनकी आर्म्स जो है कनेक्टेड होती हैं विद अ ट्विस्टिंग जॉइंट एंड द लिंक्स within it are connected with rotary joints. इनको आर्टिकुलेटेड रोबोट या फिर आर्टिकुलेटेड रोबोटिक आर्म भी बोलते हैं.